हेलो दोस्तों। आज की वीडियो में मैं आपको न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड एनपीसीआईएल आईटीआई अप्रेंटिस रिक्रूटमेंट 2026 के लिए स्टेप बाय स्टेप अप्लाई करना बिल्कुल सिंपल तरीके से बताऊंगा। अगर आप आईटीआई पास हैं और अप्रेंटिस जॉब ढूंढ रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले अपना ब्राउजर ओपन करें, जैसे क्रोम या एज। सर्च बार में टाइप करें एनपीसीआईएल। अब आपको ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक दिखेगा। ऑफिशियल वेबसाइट पर क्लिक करें। न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, ध्यान रहे हमेशा ऑफिशियल वेबसाइट ही ओपन करें। वेबसाइट ओपन होने के बाद ऊपर मेन्यू में करियर्स ऑप्शन मिलेगा। करियर्स पर क्लिक करें। अब आप करंट रिक्रूटमेंट एडवर्टाइजमेंट्स पेज पर आ जाएंगे। यहाँ आपको अलग अलग रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशंस दिखेंगी। आपको ध्यान से देखना है। एंगेजमेंट ऑफ ट्रेड अप्रेंटिस एट आर साइट, इसी लाइन में अप्लाई ऑनलाइन का ऑप्शन मिलेगा। सबसे पहले पीडीएफ पर क्लिक करें। पीडीएफ डाउनलोड करके पूरा नोटिफिकेशन ध्यान से पढ़ें। इसमें आपको मिलेगा कितनी टोटल वैकेंसी है, कौन कौन सी आईटीआई ट्रेड एलिजिबल है, एज लिमिट क्या है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, इंपॉर्टेंट डेट्स क्या हैं। ये सब चेक करना बहुत ज़रूरी है अप्लाई करने से पहले। अगर आप एलिजिबल हैं तो वापस रिक्रूटमेंट पेज पर आएं। अब क्लिक हियर टू व्यू डिटेल्स एंड अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक करें। स्क्रीन के राइट साइड पर आपको क्लिक फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन बटन दिखाई देगा। अगर आप पहली बार अप्लाई कर रहे हैं तो इसी बटन पर क्लिक करें। इस पर क्लिक करते ही ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा। यहाँ से आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्टार्ट होता है। सबसे पहले पोस्ट डिटेल्स सेक्शन फिल करना होता है। एनपीसीआईएल यूनिट ड्रॉप डाउन से अपना करेक्ट यूनिट सेलेक्ट करें। एडवर्टीजमेंट ऑप्शन में रिक्रूटमेंट रेफरेंस नंबर सेलेक्ट करें। पोस्ट अप्लाइड में ट्रेड अप्रेंटिसशिप सेलेक्ट करें। डिसिप्लिन में अपनी आईटीआई ट्रेड चूज करें। उसके बाद अप्रेंटिसशिप एनरोलमेंट नंबर एंटर करें। अप्रेंटिसशिप एक्सपीरियंस वाले ऑप्शन में सही सिलेक्शन करें। कैटेगरी ड्रॉप डाउन से अपनी कैटेगरी सेलेक्ट करें। पीडब्ल्यूबीडी ऑप्शन में अपनी स्टेटस के अकॉर्डिंग सिलेक्शन करें। इसके बाद पर्सनल डिटेल्स सेक्शन फिल करें। अपना नाम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ और नेशनैलिटी सही सही एंटर करें। नाम बिल्कुल डॉक्यूमेंट्स के अकॉर्डिंग होना चाहिए। एनपीसीआईएल एम्प्लॉय सेक्शन में अगर एम्प्लॉय नहीं है तो एनओ सेलेक्ट करें। नीचे रजिस्ट्रेशन सेक्शन में अपना यूजर नेम क्रिएट करें। स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बनाएं और कंफर्म पासवर्ड में सेम पासवर्ड एंटर करें। एक्टिव ईमेल आईडी और 10 डिजिट मोबाइल नंबर एंटर करें। कैप्चा कोड इमेज से देखकर एग्जैक्टली वैसे ही टाइप करें। सब डिटेल्स वेरीफाई करने के बाद रजिस्टर बटन पर क्लिक करें। अब वापस लॉगिन पेज पर आएं। राइट साइड में लॉगिन हियर सेक्शन दिखाई देगा। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन सेक्शन में अपना लॉगिन आईडी एंटर करें जो आपने रजिस्ट्रेशन के टाइम बनाया था। उसके नीचे वही पासवर्ड एंटर करें जो आपने क्रिएट किया था। कैप्चा इमेज में जो कोड दिख रहा है उसे एग्जैक्टली वैसे ही टाइप करें। सब डिटेल्स फिल करने के बाद लॉगिन बटन पर क्लिक करें। लॉगिन करने के बाद आपको एप्लीकेशन स्टेटस पेज दिखाई देगा। यहाँ आपका पोस्ट अप्लाइड और रजिस्ट्रेशन स्टेटस शो होगा। अगर स्टेटस में रजिस्टर्ड सक्सेसफुली लिखा है तो रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो चुका है। अब नीचे गो टू अप्लाई पेज ऑप्शन पर क्लिक करें। इस पर क्लिक करते ही एप्लीकेशन प्रोग्रेस पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ आपको एप्लीकेशन के सब स्टेप्स एक लिस्ट में दिखाई देंगे। सबसे पहला स्टेप है एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस। एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस पर क्लिक करें। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सेक्शन में सबसे ऊपर एक इंपॉर्टेंट ऑप्शन आता है। यहाँ 10th पास रिलेटेड कोविड-19 क्वेश्चन दिया होता है। अगर आप 2021 में बिना मार्क्स के पास डिक्लेयर हुए थे तो येस सेलेक्ट करें। अगर नॉर्मल मार्क्स और परसेंटेज मिला है तो एनओ सेलेक्ट करें। यहाँ सबसे पहले एसएससी यानी 10th क्लास डिटेल्स फिल करनी है। डिग्री ड्रॉप डाउन से एसएससी सेलेक्ट करें। अपना स्कूल नेम और बोर्ड नेम एंटर करें। मोड ऑफ स्टडी में रेगुलर सेलेक्ट करें। एनरोलमेंट मंथ और पासिंग मंथ सही सेलेक्ट करें। एग्रीगेट परसेंटेज या मार्क्स एंटर करें। अब नीचे आईटीआई क्वालिफिकेशन डिटेल्स फिल करनी है। डिग्री सेक्शन में आईटीआई सेलेक्ट करें। डिसिप्लिन या ट्रेड में अपनी आईटीआई ट्रेड चूज करें। अपने आईटीआई कॉलेज या इंस्टीट्यूट का नाम एंटर करें। बोर्ड या एनसीवीटी/एससीवीटी डिटेल्स एंटर करें। एनरोलमेंट और पासिंग ईयर केयरफुली सेलेक्ट करें। परसेंटेज या एग्रीगेट मार्क्स एंटर करें। आईटीआई डिटेल्स फिल करने के बाद नीचे एक और इंपॉर्टेंट फील्ड आएगा। यहाँ आपको आईटीआई रिजल्ट नोटिफिकेशन या फाइनल मार्कशीट इशू डेट एंटर करनी होती है। अपनी आईटीआई फाइनल मार्कशीट पर जो इशू डेट लिखी है वही डेट एंटर करें। उसके बाद फिजिकल स्टैंडर्ड सेक्शन आएगा। यहाँ अपनी हाइट सेंटीमीटर में एंटर करें। वेट किलोग्राम में एंटर करें। चेस्ट एक्सपेंशन सेंटीमीटर में एंटर करें। अगर कोई एडिशनल क्वालिफिकेशन है तो नीचे अदर क्वालिफिकेशन सेक्शन फिल कर सकते हैं। नहीं है तो इस सेक्शन को ब्लैंक छोड़ सकते हैं। सब डिटेल्स ध्यान से वेरीफाई करें और सेव या नेक्स्ट पर क्लिक करें। अब नेक्स्ट स्टेप वर्क एक्सपीरियंस सेक्शन ओपन होगा। अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो ब्लैंक छोड़ सकते हैं। अगर एक्सपीरियंस है तो ऐड न्यू रो पर क्लिक करें। एम्प्लॉयर का नाम एंटर करें। ऑर्गेनाइजेशन टाइप सेलेक्ट करें। पोस्ट हेल्ड और नेचर ऑफ ड्यूटीज फिल करें। ज्वाइनिंग डेट और एंडिंग डेट एंटर करें। अगर अभी वर्किंग है तो सर्विंग प्रेजेंटली ऑप्शन सेलेक्ट करें। सब डिटेल्स भरने के बाद कैलकुलेट एक्सपीरियंस पर क्लिक करें। टोटल एक्सपीरियंस ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जाएगा। अब सेव एंड प्रोसीड टू नेक्स्ट स्टेप पर क्लिक करें। अब नेक्स्ट स्टेप है पर्सनल डिटेल्स सेक्शन। यहाँ आपको अपनी फैमिली और एड्रेस डिटेल्स फिल करनी होती है। सबसे पहले फादर्स नेम एंटर करें। उसके बाद मदर्स नेम फिल करें
मैरिटल स्टेटस ड्रॉप डाउन से अपना स्टेटस सेलेक्ट करें। रिलीजन ऑप्शन में अपना रिलीजन सेलेक्ट करें। मदर टंग ड्रॉप डाउन से अपनी मदर टंग चूज करें। स्टेट फॉरवर्ड स्लैश यूटी ऑफ डोमिसाइल में अपना स्टेट सेलेक्ट करें। अगर आप एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में रजिस्टर्ड नहीं है तो एनओ सेलेक्ट करें। अब नीचे एड्रेस सेक्शन आएगा। कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस और परमानेंट एड्रेस फिल करें। अगर दोनों एड्रेस सेम है तो चेकबॉक्स टिक कर सकते हैं। एड्रेस लाइन में अपना फुल एड्रेस एंटर करें। डिस्ट्रिक्ट का नाम एंटर करें। स्टेट ड्रॉप डाउन से अपना स्टेट सेलेक्ट करें। पिन कोड केयरफुली एंटर करें। कॉन्टैक्ट नंबर विद एसटीडी कोड एंटर करें। नेम ऑफ विलेज फील्ड फिल करें। नियरेस्ट रेलवे स्टेशन का नाम एंटर करें। अगर आप राजस्थान रावतभाटा साइट के 16 किलोमीटर रेडियस के अंदर रहते हैं तो यस सिलेक्ट करें। वारना एनओ सिलेक्ट करें। अगर एनपीसीआईएल या डीएई में कोई रिलेटिव काम करता है तो यस सेलेक्ट करें, अदरवाइज एनओ सेलेक्ट करें। सब डिटेल्स ध्यान से वेरीफाई करें। डिटेल्स कंप्लीट होने के बाद सेव एंड प्रोसीड टू नेक्स्ट स्टेप पर क्लिक करें। अब नेक्स्ट स्टेप है फोटो एंड सिग्नेचर अपलोड। फोटो एंड सिग्नेचर ऑप्शन पर क्लिक करें। चूज फाइल बटन पर क्लिक करके अपनी रीसेंट पासपोर्ट साइज फोटो सेलेक्ट करें। फोटो जेपीजी फॉर्मेट में होना चाहिए। फोटो का साइज मिनिमम 10 किलोबाइट और मैक्सिमम 50 किलोबाइट होना चाहिए। फोटो क्लियर होना चाहिए और फेस प्रॉपर्ली विजिबल होना चाहिए। अपलोड बटन पर क्लिक करें। अब सिग्नेचर अपलोड सेक्शन में जाकर व्हाइट पेपर पर किया हुआ सिग्नेचर अपलोड करें। सिग्नेचर भी जेपीजी फॉर्मेट में होना चाहिए और मैक्सिमम साइज 20 किलोबाइट अलाउड है। सिग्नेचर क्लियर होना चाहिए और कैपिटल लेटर्स में नाम नहीं लिखना है। अपलोड बटन पर क्लिक करें। अब फाइनल प्रीव्यू पेज ओपन होगा। यहाँ पूरी एप्लीकेशन फॉर्म प्रीव्यू मोड में दिखाई देगी। अपनी फोटो, सिग्नेचर, पर्सनल डिटेल्स और क्वालिफिकेशन डिटेल्स ध्यान से वेरीफाई करें। फाइनल सबमिट करने से पहले एक बार सब डिटेल्स जरूर चेक करें क्योंकि फाइनल सबमिट के बाद एडिटिंग अलाउड नहीं होती। अब सबमिट एप्लीकेशन बटन पर क्लिक करें। सबमिट करते ही आपकी एप्लीकेशन सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगी। अब प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म ऑप्शन पर क्लिक करके एप्लीकेशन फॉर्म पीडीएफ डाउनलोड करें। इसका प्रिंट फ्यूचर रेफरेंस के लिए ज़रूर रख लें। और इसी तरह आप एनपीसीआईएल आईटीआई अप्रेंटिस रिक्रूटमेंट 2026 के लिए सक्सेसफुली अप्लाई कर सकते हैं। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें लेटेस्ट जॉब अपडेट्स के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।